भाग बन रहा। लवेरिया का फीवर। सेमेस्टर एग्जाम शुरू हो गए। सबकी कम ही बात हो पाती थी। सब अपनी अपनी स्टडी में बिजी थे। वर्षा, मेघा और वाणी तीनों एक साथ ही घर स्टडी करते थे। नवीन और वीर भी एक साथ पढ़ते थे। वीर अधिकतर नवीन से वाणी के बारे में ही बात करता रहता था। नवीन बस उसे एक ही बात कहता कि तुझे लव हो गया है, पर वीर नकार देता। अगले दिन आखिरी पेपर था। नवीन ने वर्षा को कॉल किया और वो दोनों काफी देर एक दूसरे से बातें करते रहे। वाणी और मेघा, यार कल के पेपर के बाद जितनी चाहे उतनी बातें कर लेना, अब बस करो। उधर वीर भी कब से नवीन को कोसे जा रहा था। कभी पिल्लो फेंकता, कभी जोर जोर से गाने लगता। वीर, देख तूने अगले 5 मिनट में कॉल डिस्कनेक्ट नहीं की तो मैं तुझे गालियां सुनाऊंगा बेकार वाली। नवीन उसकी बात इग्नोर करके वर्षा से, तुम्हें एक बात बतानी थी वीर के बारे में। वीर ने जब अपना नाम सुना तो चौंक कर बैठ गया। क्या बोलने वाला है ये? वर्षा, वीर के बारे में? क्या? वीर का नाम सुनकर वाणी का ध्यान वर्षा पर आ गया और उसके मन में अजीब सी हलचल होने लगी। नवीन, हमारे वीर को लवेरिया हो गया है। वर्षा, क्या? लवेरिया? ये क्या होता है? वीर तो इतना सुनते ही नवीन की तरफ लपका और उसके ऊपर बैठकर फोन छीन लिया और बोला, वर्षा जी, बाकी बात कल कीजिएगा, बाय। और कॉल काट दिया। फिर नवीन को मारने लगा, साले पागल वागल है क्या, कुछ भी बोलता है। कितनी बार कहूं मैं नहीं करता वाणी से प्यार। नवीन ने वीर के हाथ पकड़ लिए, उसे नीचे कर दिया और खुद उसके ऊपर बैठकर, मैंने तो वाणी का नाम ही नहीं लिया। वीर सोचने लगा, नवीन कब तक भागेगा खुद से और इस एहसास से? एक बार अपना कर तो देख, कितना प्यारा होता है ये प्यार। किसी को खुश देखने के लिए कुछ भी कर जाना, उसकी एक झलक के लिए तड़पना। एक बार लव फेलियर बन गया, इसका ये मतलब तो नहीं कि बार बार ऐसा ही होगा। मत रोक खुद को। वीर उसे अपने ऊपर से हटाकर सोफे पर बैठ गया और बोला, तू कॉफी बनाकर ला, बहुत प्रवचन हो गए, नींद ही आने लगी मुझे। और जमाई लेने लगा। नवीन नाराजगी से उठकर किचन में चला गया। वीर उसके जाने के बाद सीरियस होकर सोचने लगा, नहीं वीर, तो फिर किसी और के लिए एहसास नहीं ला सकता। जिस रिश्ते को तू निभा ही नहीं सकता, उस रिश्ते का गुमनाम रहना ही बेहतर है। वर्षा के घर। वर्षा, ये लवेरिया कौन सी बीमारी है? वीर को ही है। मेघा हमारे इन सब बातों में एक्सपर्ट थी, तो बोली, वीर को? सच्ची? वर्षा, एक तो वो बीमार है और तू खुश हो रही है। मेघा इतराने और खुशी के मिक्स एक्सप्रेशन लिए। अरे मेरी ढक्कन बहन, लवेरिया मतलब लव। वीर को प्यार हो गया है। ये सुनकर वाणी को लगा जैसे कि उसकी धड़कन ही बंद हो गई हो और वो उन दोनों को देखने लगी। वर्षा, पर किससे? मेघा, पूछना था ना नवीन से। मेघा के फोन पर मैसेज नोटिफिकेशन आता है, जिसे देख मेघा के चेहरे पर बड़ी वाली स्माइल आ जाती है। आदि, ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर ब्यूटीफुल। मेघा मोबाइल ले साइड में बैठ जाती है और आदि से चैटिंग करने लगती है। वर्षा मन में, शायद वो वाणी ही है। मैंने वीर की आंखों में वाणी के लिए प्यार देखा है, पर जब तक वो खुद इस बारे में बात नहीं करता, तब तक मैं भी कोई अनुमान नहीं लगा सकती। वाणी मन में, मुझे क्यों इतना फर्क पड़ रहा है? उसकी लाइफ है, जो चाहे वो करे। और वीर के साथ बिताए पल उसके सामने चलने लगे। वीर से टकराना, लाइब्रेरी में वीर का उसे पकड़ना, उसके साथ डांस करना, बास्केटबॉल खेलना, उसकी बाइक पर बैठना। सोचते सोचते ही उसकी आंखों से आंसू बहकर उसके गालों पर आ गए, जिन्हें उसने पोंछ लिया और बुक को सीने से लगाकर लेट गई। ये क्यों हो रहा है? कहीं मुझे तो उससे प्यार? ये सब सोचते सोचते ही वीर और वाणी सो गए। नवीन कॉफी लाया, पर वीर को सोता देख उसे उठाया नहीं और कंबल ओढ़ा दिया। वर्षा ने भी वाणी के हाथ से बुक हटाई और कंबल ओढ़ा दिया। वर्षा ने नवीन को मैसेज किया, कहीं वो लड़की वाणी ही तो नहीं? नवीन, मुझे ऐसा लगता है, पर वो कुछ मानने को तैयार नहीं है।
वाणी के मन में भी तो वीर है, फिर वो क्यों कुछ नहीं कहती? वर्षा, वो भी नहीं मानती ना। हाँ, पता नहीं क्या होगा इन दोनों का। वर्षा, भगवान ही मालिक है। नवीन और वर्षा भी सो जाते हैं, पर मेघा अभी भी आदि से पास में रखे टेडी को गले लगाकर बातें करती रहती है और मुस्कुराती रहती है। अगले दिन सब एक दूसरे को बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं। वीर ने एक बात नोटिस की कि वाणी ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा है और ना ही कुछ बोला है। ये बात उसे बहुत चुभ रही थी। सब अपने अपने रूम में पेपर देने के लिए निकलते हैं तो वाणी वीर को रोककर धीरे से ऑल द बेस्ट कहती है और चली जाती है। वीर भी बस मुस्कुरा देता है। पेपर खत्म करके सब बाहर आ जाते हैं। सारी गर्ल्स पेपर का डिस्कशन करती रहती है। अभिषेक वाणी के बाल खींचकर, बस भी करो यार, खत्म हो गए हैं पेपर, अब चलो सब साथ में पार्टी करने चलते हैं। बाल खींचने से वाणी अभी को एक चपत लगाती है तो अभी फिर से उसके बाल खींच देता है। ये देख वीर अभी के दोनों हाथ पीछे करके पकड़ लेता है। ये देख सब मुस्कुरा देते हैं सिवाय वाणी के। वीर, चलें पार्टी करने? अभिषेक, भाई अब नहीं करूंगा, हाथ छोड़ दे। नवीन, पहले पार्टी का बोलो सब। मेघा और नैना ऑलवेज रेडी। वीर, नवीन जा रहा है तो वर्षा तो चलेगी ही। वर्षा ने पलकें झपका दी। अभिषेक, सॉरी वाणी, अब तो हाथ छोड़ कमीने। वाणी, सॉरी गाइस, मेरी शाम को मुंबई की ट्रेन है और पैकिंग करनी है तो मैं तुम सबके साथ नहीं जा पाऊंगी। तुम सब एंजॉय करो, मैं निकलती हूँ। इतना सुनकर ही वीर के हाथ ढीले हो गए और चेहरा उतर गया। वर्षा, तूने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मेघा झुंझलाकर, और ये अचानक मुंबई? जा, मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी है। वाणी मेघा के गाल खींचकर, अरे आज लास्ट पेपर था और अब 20 दिन की छुट्टियां हैं। कल बड़े पापा आए तो उन्होंने कहा साथ चलने को। 10 दिन घूम फिर कर आ जाऊंगी। मेघा, चल हम भी घर ही चलते हैं, तू अकेले जाएगी। वाणी, अरे नहीं, तुम सब एंजॉय करो, अब बहस मत करना वरना थप्पड़ मार दूंगी। मेघा ने गाल पर हाथ रखा और कहा, जा, मरवर मत जाना रास्ते में। वाणी हंसती, तुझे साथ लेकर मरूंगी कमीनी। वाणी ने नवीन और अभिषेक को साइड हग किया और वीर को बाय कहकर चली गई। वीर सबसे, मैं उसे घर छोड़ने चला जाऊं? सब एक साथ, अरे ये भी कोई पूछने की बात है? जरूर। अभिषेक, पर वो तेरे साथ जाने को मानेगी तब ना। वीर सहित सब ने उसे घूर के देखा। वीर, तू ना तेरा ये सड़ा हुआ मुंह बंद ही रखा कर। नैना, ये ऐसा ही है, ना खुद कुछ करता है ना किसी और को कुछ करने देता है। सब नैना को देखने लगे और हंस पड़े। वीर बाय बोलकर वाणी के पीछे चला जाता है। वीर के जाने के बाद आदि वहां आ जाता है। आदि मेघा को घूरते हुए, क्या मैं तुम सबको ज्वाइन कर सकता हूँ? अब तुम सबसे मुलाकात 20 दिन बाद ही होगी तो। मेघा, हाँ ये भी कोई पूछने की बात है। सब ने हामी भर दी और सब साथ में घूमने निकल गए। वाणी आगे आगे चलती रहती है। वीर पीछे से बाइक का हॉर्न बजाता है। वाणी अपनी ही धुन में थी तो उसने ध्यान नहीं दिया। वीर लगातार हॉर्न बजाए जा रहा था तो वाणी खींचकर पीछे पलटती हुई बोलती है, इतना रास्ता पड़ा है पर नहीं, सबको मुझे ही परेशान। वाणी की नजर अब वीर पर जाती है तो आवाज धीरे हो जाती है, तुम यहाँ? तुम हमेशा सुनाने के मूड में ही रहती हो क्या? बस कहीं भी शुरू हो जाती हो। मेरी भी इज्जत है कोई? वाणी, सॉरी, वो। चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वाणी चौंक कर, क्यों? आई कैन मैनेज, तुम सबके साथ एंजॉय करो। वीर बिना किसी एक्सप्रेशन के थोड़ा जोर से, बैठो। वाणी उसकी बाइक पर बैठ जाती है। दोनों के बीच एक खामोशी छाई रहती है। वर्षा मन में, कैसा अकड़ू है ये, किसी से प्यार करता है तो उसके पास जाए, मुझे छोड़ने क्यों जा रहा है? कुछ बोल भी नहीं रहा है। वीर मन में, वरना तो इतनी जुबान चलती है और अब चुप करके बैठी है। कुछ बोलो वाणी, फिर पता नहीं कितने दिन बाद देख पाऊंगा। मन बहुत बेचैन हो रहा है। वाणी, कुछ कहा तुमने? वीर ख्यालों से बाहर आया। नहीं, क्यों, तुमने कुछ सुना?
नहीं। मुंबई जाना जरूरी है क्या? हाँ, बहुत प्यार है मुझे उस जगह से। वहाँ एक अलग ही सुकून है जो यहाँ नहीं है। वीर उसकी खुशी देखकर, ओके, ख्याल रखना अपना। कुछ देर में वाणी का घर आ गया और वो वीर को बाय कहकर अंदर आ गई। वाणी के बड़े पापा सख्त लहजे में। कौन था वो लड़का? वाणी थोड़ा घबराकर, दोस्त था ताऊ जी। बस दोस्त ही रहना चाहिए, उसके आगे कुछ हुआ तो तुम जानती हो मुझे। जी। ताऊ जी प्यार से उसके गाल छूकर, देखो बेटा, मैं बहुत प्यार करता हूं ना तुमसे, तो जो कहता हूं तुम्हारे भले के लिए ही कहता हूं। अब जाओ, बैग पैक करो, रेलवे स्टेशन के लिए निकलना है। वाणी ने मुस्कुराकर कहा और बैग पैक करने अपने रूम में चली गई। सबने पार्टी की और घर जाने के लिए निकलने लगे। अभिषेक नैना से, तू भी घर जा रही है क्या कल? वर्षा तो चली गई। नैना रूड होकर, हाँ तो क्या, तेरे लिए सारी हॉलीडेज हॉस्टल में निकाल दूं? तो भड़क क्यों रही है? ले चल, अभी ट्रेन में बैठा देता हूँ। नैना गुस्से से, तेरा ना कभी कुछ नहीं हो सकता, कुंभकर्ण। अभिषेक शर्माने का नाटक करते हुए, अभी थोड़ी होगा पागल, शादी बाद होगा। सब हंसने लगे। नैना भी हंसकर, कार्टून। नवीन वर्षा का हाथ अपने हाथ में लेकर, कैसे निकालूंगा इतने दिन तुम्हारे बिना? मेघा, रोज घर आ जाया करना। एक ही शहर में रहते तो पक्का आ जाता। वर्षा, दूरियों का भी अपना ही मजा है। सब एक साथ, ओए होए, प्यार का नशा। नवीन और वर्षा एक दूसरे को हक करते हैं। आदि मेघा को, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगा, और उसके गालों को छूकर चला गया। मेघा तो जैसे स्टैचू बन गई, बस उसका दिल तेजी से धड़क उठा। अपना हाथ उठाकर अपने गाल पर रख लिया और जाते हुए आदि को देखती रही। अभी ने उसके कंधे पकड़ के उसे हिलाया और बोला, गया वो, अब हम भी चले। सबका ध्यान अब वर्षा नवीन पर गया, जो अभी तक एक दूसरे को गले लगाए खड़े थे। सब गाना गाने लगे, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले से हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले के। नवीन और वर्षा एक दूसरे से अलग हो मुस्कुराने लगे। अभिषेक, क्या यार, कुछ दिनों की बात ही तो है। नवीन, तू नहीं समझेगा, तूने प्यार नहीं किया है ना अभी। अभिषेक ने रोनी सी सूरत बना ली, मुझसे कौन प्यार करेगा? नैना तपाक से बोल पड़ी, मैं। सबकी नजरें नैना पर जम गई। नैना हड़बड़ाकर, मैं चलती हूँ, ऐसा कह रही थी। अभिषेक, चल मैं ड्रॉप कराता हूँ। सबने एक ग्रुप हग किया और चले गए। वाणी की मम्मी ने ट्रेन में खाने के लिए टिफिन दिया और ज्यादा मस्ती नहीं करने की नसीहत दे ताऊजी के साथ भेज दिया। वाणी खिड़की के बाहर देखते हुए वीर के और ताऊजी की कही बातों के बारे में सोच रही थी। ताऊजी, क्या हो गया गुड़िया? वाणी उनके कंधे पर सर रखकर आंखें बंद कर लेती है। उसकी आंखों के सामने ना चाहते हुए भी वीर का चेहरा आ रहा था। अगली सुबह वाणी मुंबई पहुंच जाती है। वो दोनों टैक्सी करके ताऊजी के फ्लैट पहुंच जाते हैं। वाणी ताईजी के पैर छूती है। उनकी लड़की है ज्योति, जिसे गले लगाती है। ज्योति वाणी को गले लगाकर, तू आ गई, हम खूब मस्ती करेंगे हमेशा की तरह। ताईजी, वो सब बाद में, थक गई होगी वाणी। और वाणी के सर पर हाथ रखकर, जाओ पहले नहा धो लो और खाना खाकर सो जाना थोड़ी देर, अच्छा फील होगा। इतने लंबे सफर की थकान के कारण
वाणी फ्रेश होकर खाना खाकर सो जाती है। उसके मोबाइल की बैटरी खत्म होने से वो किसी को मैसेज नहीं कर पाती। वीर उसके मैसेज का इंतजार ही कर रहा होता है। अगला एपिसोड मिलेगा कल। उसके लिए कुकू FM हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन प्रेस करके अगले एपिसोड की नोटिफिकेशन पाएं। अभी सारे एपिसोड सुनने के लिए डाउनलोड करें हमारे कुकू FM ऐप को। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।